मतलब दूध बेचने जाता था गाइस। कि मुझे ना 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं अभी 3-4 दिनों में कि रोहित तुम ऐसे क्यों बता रहे हो सब चीज़ें फ्री में, ठीक है तुमको नहीं बतानी चाहिए, क्यों बता रहे हो आप ऐसा करके, आप ये जो नॉलेज है आपका एक्सपीरियंस है क्यों शेयर कर रहे हो। गिरा रहे हैं पूरा आज भैया, पूरा गिरा दोगे ना आज, पूरा गिरा दोगे लेंटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सैगल व्लॉग्स। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ मंडी हाउस। बहुत टाइम हो गया मैं मंडी हाउस नहीं गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ चलो आज मंडी हाउस जाता हूँ, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। मंडी हाउस क्या है कि मंडी हाउस में एक एक्टर का गढ़ है, वहाँ पे एक्टर्स आते हैं। तो मंडी हाउस के बाद सीधा मैं निकलूंगा अपने होम टाउन घर जाऊँगा। स्टार्टिंग में ना मेरे पास कोई भी लिंक नहीं था, ना कास्टिंग वाले का ना कोऑर्डिनेटर का, कैसे काम करना है कुछ नहीं पता था मुझे, बिल्कुल जीरो था, जीरो। तो ना अर्निंग का सोर्स, ना घर वालों से पैसे मांग सकता। मेरा ना स्टार्टिंग से ऐसा रहता है कि मैं घर वालों से पैसे ना मांगू। मतलब देखो घर वाले तो पैसे देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको रहता है कि हमारा बेटा बाहर है तो उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। बट फिर भी खुद को शर्म आती है ना कि यार कितने पैसे ले लेंगे वो सब चीज़ें। तो आपको पता है जब मैं दिल्ली आया था लाइफ में फर्स्ट टाइम रहने के लिए, तो मैं अपनी मासी के घर ही रुका था। क्योंकि देखो ना मेरे पास रूम रेंट के पैसे, ना मेरे पास ज़्यादा ट्रैवल के पैसे, तो कुछ नहीं होता था। मासी खिला देते थे, यहीं पर रह लेता था, हो जाता था। बट थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार कमाना चाहिए। मतलब ना थोड़ा ना घर में रहते ना तो अपने आप को पुश नहीं कर पाता इंसान। तो मासी के घर था तो मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्वाइव करने के लिए, देखो और कुछ तो मुझे काम आता नहीं था, तो मैंने सर्वाइव करने के लिए यहीं पे मासी के घर के पास में एक दूध की डेयरी है, तो मैं मतलब दूध बेचने जाता था गाइस। उस टाइम पे मुझे याद आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, दुकान दिखाता हूँ। आजा। तो गाइस वो देखो, ये जो दुकान देख रहे हो कोने में आंटी बैठी हैं, उस दुकान पे मैं दूध बेचता है। जो जहाँ से बंदा बाहर आया, देखो जहाँ से बंदा बाहर आया ना अभी, इस दुकान में मैं दूध बेचता था। मतलब कैसे बेचता था वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से मैं मैनेज करता था। तो गाइस इधर ना ऐसा ट्रक उतरता था दूध का, बहुत बड़ी दुकान है इनकी, इधर से छोटी लग रही है लेकिन बहुत बड़ी दुकान है। दूध का ट्रक उतरता था इधर, दूध का ट्रक उतरता था। तो मैं रात को उठ के 2 बजे जाता था, रात के 2 बजे उठ के मैं जाता था यहाँ पे, क्योंकि 3 बजे तक सामान लोड करना पड़ता था। वो देते थे ऑटो चलाने के लिए, जो पीछे क्रेट व्रेट रखने का सामान नहीं होता वैसे ऑटो जो पीछे से ओपन रहते हैं, वैसे 3 व्हीलर टाइप होता था वो। तो उसमें मैं दूध चढ़ाता था, थैलियाँ गिनता था, फिर उसके साथ कॉपी पेन लेके जाता था, किसको कितनी क्रेट दी, क्योंकि ऐसा होता कि दिन के हिसाब से कम ज़्यादा दूध देते थे हम लोग। ऐसे दूध बेचने के बाद मान लो मेरे को कम से कम भी 2 बजे मैं निकलता था, 3 बजे दूध चढ़ाता था, 6 बजे तक दूध बेचता था। 6 बजे दूध बेचा सुबह, उसके बाद फिर दोबारा जाता था दुकान पे खाली क्रेटे उठाने के लिए। खाली क्रेटे उठा के लेके आता था, लिखवाता था, अच्छा इसने पैसे दिए, इसने इतने पैसे दिए, फिर बाबूजी जो है सेठ उनको देता था, फिर हिसाब करवा के फिर वापस आता था। फिर वापस आके नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकलता था। तो ऑडिशन पे जाना होता तो ऑडिशन पे जाता था, शाम को मैं थिएटर करता था। तो गाइस ऐसे होता था, पूरी रात काम करना, फिर सुबह अपना सीखने के लिए जाना, फिर सोना, फिर करना। तो इस तरीके से मेरा यहाँ का थोड़ा स्ट्रगल रहा है मासी के घर का। उसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे काम किए। मासी बताएंगे मेरे सच। मासी जब मैं आपके घर रहता था तो मैं क्या काम करता था पैसों के लिए, बताओ मासी जी, बताओ मासी जी, कहाँ जाता था मैं, क्या करता था? झाड़ू पोछे करता था, सफाई करता था, सड़क पे झाड़ू मारता था और लोगों को पाल बनाता था। सच्ची अच्छी बताओ। क्रीम पाउडर, रुक जाओ अभी पहले बताओ मासी जी मैं क्या करता था, बताओ। पहले ही रामलीला थिएटर में काम करता था। किसमें? रामलीला थिएटर में। बताओ ना मासी जी, मेरी ये फोटोज बढ़ रही है, बताओ। और दूध बेचता था, सुबह 4 बजे आता, 10 बजे आता था, शाम को फिर जाता था। बताए आधा लीटर इसको लस्सी मिलती डेली पीने के लिए। अच्छा मिलता था, वो भी घटा गया मासी से चोरी। हाँ 3000 मिलता था ना। तो देख लो गाइस 3000 में मिलते थे मुझे। 3000 रुपए के लिए मैं सुबह 3 बजे उठ के जाता था, फिर दिन के 10-11 बजे आता था मैं। उसके बाद फिर मैं जब रामलीला करता था, फिर थिएटर करता था। तो ऐसे मेरा गुजारा चलता था। देख कहाँ बैठ के पढ़ रहा है वो गाइस, इसको बोलते हैं पढ़ाकुल बच्चे। देख रहे हो कैसे पढ़ रहा है? जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेता है। ये देखो पूरा इधर गंद वंद मचा हुआ, पूरा काम चल रहा है। और ये देखो इसको पढ़ाई करने के लिए यही जगह मिली है। हाय बोल, हाय। हेलो गाइस। देखो रायता बना रहे हैं मासी। ओए मेरे मुंह में से तो पानी आ गया। तो वैसे मासी ने नमकीन चावल बनाया, आलू मटर वाले, साथ में हरी चटनी, साथ में रायता। मजा आ जाएगा आज तो। ये मेरी मासी के नखरे ही बहुत ज्यादा है। हद हो गई है मासी जी। क्या हद हो गई है? सॉरी मासी जी। तो ठीक है गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी मासी के घर से, मैं जा रहा हूँ सीधा मंडी हाउस। आजा धैर्य, बाय कर दे, बाय कर दे ब्रो, बाय गाइस।
बाय मासी जी, तेरे बहना आशीर्वाद दो, मैं तरक्की करूँ। वैसे तो आप आशीर्वाद देते नहीं मुझे। तो आशीर्वाद है, मन में तरक्की करेगी। मन में नहीं रखना ना, बाहर दिखाओ ऐसे। बाहर है, चुपचाप आशीर्वाद देना चाहिए ताकि दूसरों को हवा न लगे। हवा न लगे, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों को तो लगी रही है। चलो गाइस, चलो चलते हैं। चलो मासी जी, ठीक है। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नवादा मेट्रो। गाइस मैं आ चुका हूँ मंडी हाउस श्री राम सेंटर के लिए। 1 नंबर गेट से एग्जिट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं मंडी हाउस पहुँच गया हूँ। मंडी हाउस में ही श्री राम सेंटर है, और भी बहुत सारे थिएटर है यहाँ पे। अगर आपको थिएटर वगैरह ज्वाइन करना है तो आप मंडी हाउस में भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे NSD भी है। NSD तो चलो गवर्नमेंट का है, वहाँ पे तो 3 साल का कोर्स होता है। सबसे पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ श्री राम सेंटर। आपको श्री राम सेंटर दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस ये है श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो देखो कितनी ऊपर पेंट चल रहा है, पूरा ऑडिटोरियम पे पेंट चल रहा है। देखो तो ये ना स्केड्यूल है 2025 का। 13 मार्च से लेके 20 मार्च तक ये ना प्लेज होंगे यहाँ पे। तो देखो गाइस ये श्री राम सेंटर में भी है 6 बजे, और कमानिया ऑडिटोरियम में भी है। एक और ऑडिटोरियम है कमानिया, वो वहाँ पे भी थिएटर प्लेज वगैरह होते रहते हैं। एक ये अस्मिता थिएटर ग्रुप है, देखो अंधायुग है नाटक, इनका कब है 28 मार्च को है, शाम को 7 बजे। ये क्षितिज थिएटर है गाइस। ये ना क्षितिज थिएटर ग्रुप पता किसका है? इसके जो ओनर है ना वो भारती मैम है, और जो राजकुमार राव है वो भी यहाँ से पास आउट है क्षितिज थिएटर से। पता है एक्टर बनना ना आसान नहीं है। एक्टर बनने के लिए हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक एक्टर होता है पढ़ा लिखा, एक एक्टर होता है अनपढ़ गवार, ठीक है। उनमें फ़र्क यही होता है कि एक्टर जो पढ़ा लिखा होता है वो कहानियाँ पढ़ता है, वो बहुत सारे नाटक पढ़ता है, वो नॉवेल्स पढ़ता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ता है। तो एज एन एक्टर मैं ये बोलूँगा कि ये सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी स्पीच क्लियर होगी, एक हमारा डिक्शन क्लियर होगा, तो दूसरी चीज़ है हमारे पास अलग अलग कहानियाँ आएंगी, अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। अगर किसी को भी थिएटर करना है ना, तो मैं दिल्ली में आपको कुछ ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोग थिएटर कर सकते हो। कुछ ऐसे नाम भी बता रहा हूँ थिएटर के। जो थिएटर के प्लेसेस है या फिर एक्टर के जो प्लेसेस है वो ज़्यादातर है अपना मंडी हाउस, उसके बाद लक्ष्मी नगर और शंकर मार्केट। ये 3 एरिया तो ऐसे है कि जहाँ पे अपना थिएटर क्लासेस भी है और उसके अलावा प्लेज वगैरह भी होते हैं। मंडी हाउस में ज़्यादा प्लेज होते हैं। यहाँ पे आपको श्री राम सेंटर मिल जाएगा, कमानी ऑडिटोरियम मिल जाएगा, उसके बाद LTG है, LTG भी ऑडिटोरियम है, वहाँ पे भी प्लेज होते हैं, प्रैक्टिस होती है। तो 4-5 ऐसे थिएटर है, जैसे थिएटर लीला है, उसके बाद अस्मिता थिएटर है, क्षितिज थिएटर है, उसके अलावा हमारा प्रयास कला मंच है एक थिएटर, ठीक है। उसके अलावा और मंडी हाउस में बहुत सारे ऐसे थिएटर है जहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अगर आप अच्छा कुछ सीखना चाहते हो तो आप थिएटर लीला ज्वाइन करो, क्योंकि मैं भी उधर से पास आउट हूँ। उसके अलावा एक्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करवाया जाता है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो है ना वो प्लेज होते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले एक प्ले उठाएंगे, उसको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा करेंगे, ऐसा नहीं है गाइज। वहाँ पे एक दिन में 3-3, 4-4 प्ले शुरू हो रहे होते हैं। थोड़ा सा थक गया हूँ चल के, बैग उठा रखा है साथ में, देखो ब्लेजर है, इसलिए मैं बैठ के आपको बताता हूँ आराम से। गाइस थिएटर लीला आप ज्वाइन कर सकते हो, सबसे बेस्ट है थिएटर लीला। गूगल पे आप डालोगे उनका नाम भी आ जाएगा। मैं वो रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ें करवाई जाती हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी, ये तीनों चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अगर आपने एक भी छुट्टी की तो आपसे आपका करैक्टर ले लिया जाएगा, चाहे फिर आप 10 महीने से मेहनत कर रहे हो या फिर 2 महीने से मेहनत कर रहे हो। उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं है, उनके लिए मैटर है कि कंसिस्टेंसी रहो आप। उनके लिए मैटर करती है कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मैं साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा थिएटर मत करना, क्योंकि ज़्यादा थिएटर जब हम लोग करते हैं तो एक है ना एक्टिंग ना ओवर होने लग जाती है। और कैमरे की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग दोनों में बहुत फ़र्क है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। कैमरा एक्टिंग में क्या होता है कि कैमरा मेरे पास है, देखो जैसे ये कैमरा मेरे पास है, मैं इस पर बोलूँगा कि भाई तू पागल है क्या, तो ये ओवर हो गया। भाई तू पागल है क्या, देखो ये नॉर्मल हो गया। तो कैमरे में एक्टिंग ये चलती है कि भाई तू पागल है क्या। थिएटर में चलते है भाई तू पागल है क्या। उसका रीज़न है कैमरा हमारे बिल्कुल पास है। थिएटर में क्या होता है कि ऑडियंस हमारी पीछे तक बैठी होती है, तो जब ऑडियंस पीछे तक बैठी होती है हमारी, तो हमको उधर तक पहुंचाना होता है। कि जैसे मान लो अरे यार मत करना, तो अरे यार मत करना, तो देख रहे हो फ़र्क कितना ऊपर नीचे हो गया। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। कैमरे पे वो सारी चीज़ें दिखती है। तो मैं ये बोलूँगा कि 1-1.5 साल थिएटर करो, उसके बाद क्योंकि आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर मीडियम अलग है, कैमरा मीडियम अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैमरा मीडियम में क्या है कि आपका टेक्निकल देखा जाएगा। तो इस थिएटर के ना बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले ये कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 1000 बंदों के बीच में खड़े होकर आप बात कर सकते हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी वॉइस पे काम करवाया जाएगा, आपकी डिक्शन पे काम करवाया जाएगा। 5 सेंसेस होते हैं एज ए ह्यूमन,
उन सब पे काम करवाया जाएगा, जैसे कि सुनना, सूंघना, टच करना, टेस्ट करना, उसके बाद देखना। तो 5 सेंसेस होते हैं, इन सब पे काम करवाया जाता है। देखना जैसे ऑब्जर्वेशन, क्या हम देख रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। उसके अलावा सूंघना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम चीज़ सूंघते हैं तो वो हमको पास्ट मेमोरीज में ले जाती है, अरे यार ये खुशबू तो मैंने वहाँ पे सूंघी थी, ऐसा था। उसके बाद टच करना, एक टच महसूस होता है ना कि जैसे मान लो आप कैट को टच करोगे तो उसका टच करना अलग होगा, अगर आप किसी चीज़ को टच करोगे उसका टच करना अलग होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे काम करवाया जाता है। तो थिएटर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मैं भी सोच रहा हूँ कि थिएटर दोबारा ज्वाइन करने का, मतलब मेरे को थोड़ा सा अंदर से आ रहा है, क्योंकि देखो जिसने एक बार थिएटर कर लिया ना वो एक्टर बोलता है कि यार थिएटर तो होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा से एक बार थिएटर करने का, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने थिएटर नहीं किया। तो मैं भी शायद मैं जब मुंबई जाऊँगा तब मैं जाके थिएटर ज्वाइन करूँगा वहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या होता है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। और गाइस प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली और ना ही कोई आपको बताने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि गाइस ऐसे करके एक रोहित सहगल नाम का एक चैनल है। मुझे ना 3-4 लोगों के मैसेज आए हैं अभी 3-4 दिनों में कि रोहित तुम ऐसे क्यों बता रहे हो सब चीज़ें फ्री में, ठीक है, तुमको नहीं बतानी चाहिए, क्यों बता रहे हो आप ऐसा करके, आप ये जो नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, क्यों शेयर कर रहे हो। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मैंने जो सीखा है ना वो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, किसी के साथ गलत हो। इस वजह से जो रियलिटी है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे किसी से देखो कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ, बात खत्म। बाकी आप सब लोग मेरे साथ हो, आई नो। तो चलो गाइस चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मुंबई में आरामनगर गढ़ है ना एक्टर्स का, वैसे ही मंडी हाउस भी एक्टर्स का गढ़ है पूरा। यहाँ पे एक्टर्स आते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आते हैं एक्टर्स यहाँ पे। गाइस यहाँ पे देखो बाहर रोड पे प्रैक्टिस चल रही है, देखो प्ले होगा इनका, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहीं पे देखो। तो गाइस जिनके पास स्पेस नहीं होता ना वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं ओपन में ही, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पीछे भी एक पार्क बना हुआ है, उस तरफ भी प्रैक्टिस करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस ये जो मंडी है उसका मेट्रो स्टेशन है, इसके आसपास ये चीज़ें वॉकिंग ही है। श्री राम सेंटर हो गया, NSD हो गया। तो गाइस पता है यहाँ पे मेरे को छाछ 10 रुपये की मिली है, मुंबई में 11 रुपये की मिलती है, 1 रुपये बढ़ा के लेते हैं वहाँ पे, वहाँ का रूल है ये, पता है गाइस। मंडी हाउस में भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, ये देखो। हाँ तो गाइस उसके अलावा दिल्ली में जो रियल कास्टिंग डायरेक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 4-5 रियल कास्टिंग डायरेक्टर है दिल्ली में। सबसे पहले नंबर पे है DM स्टार इंडिया, दी वाइट वॉल स्टूडियो, हैंड प्रिंट, ब्रेक जेम प्रोडक्शन हाउस, इमेजेस बाजार। इमेजेस बाजार में ना अपॉइंटमेंट लेके जानी पड़ती है। वहाँ पे क्या है कि जब कोई बुलाएगा तभी जाना होता है, ऐसे नहीं जाने देते। उसके अलावा जितने मैंने आपको बताए हैं उन सब में आप जा सकते हो, एक बार विजिट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, ठीक है। उनको जाके बताओ कि हाय मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ या फिर एज एन एक्ट्रेस काम करती हूँ मैं, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, अच्छे से एंटरटेन करेंगे, है ना। दी वाइट वॉल स्टूडियो में तो आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो ओनर है मोहित खोवाल जो कि है, वो मेरे अच्छे खासे, मतलब ये समझ लो, मतलब वो मुझे छोटा भाई मानते हैं अपना, और मैं उनको सर ही बोलता हूँ क्योंकि वो सीनियर है मुझसे। तो वाइट वॉल स्टूडियो में आप मोहित खोवाल सर पूछ लेना कौन है, और उनको मेरा रेफरेंस भी दे सकते हो कि रोहित सहगल की व्लॉग्स देखते हैं हम, तो उसके थ्रू आए हैं, तो वो आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे, और वैसे भी अच्छे से एंटरटेन करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। आप दिल्ली में हो तो इन ऑफिसेज में जाओ, वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम होता है। और एज एन एक्टर पता है कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 4 लोगों से जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं ना, तब तक हमारी नॉलेज जो है वो गेन नहीं होगी। तो मैं यही बोलूँगा, जितने भी मेरे नए हैं भाई लोग या मेरी बहनें हैं, उनको मैं एक यही सजेस्ट करूँगा कि बाहर निकलो, जितना बाहर निकलोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 4 लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है मार्केट में, ऐसा है। और गाइस मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी कास्टिंग वाले को पैसे मत देना, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, पागल बनाया जाएगा, कोई फायदा नहीं है गाइस, मत देना, किसी को पैसे मत देना। तो गाइस प्लीज़ 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 मेरी व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं, मैं उन पे आपको जवाब दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे भी आपको रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बट हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़ तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि अभी मैं आ गया हूँ कैमरे के सामने, तो अभी उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताऊँगा ना, वो चीज़ें मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के धक्के खाए हुए एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सीखा हुआ हूँ। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको बचना है, किन चीज़ों को आपको कैसे फेस करना है। जब तक हमारा क्राफ्ट अच्छा नहीं होगा ना,
हमको कोई काम नहीं दे सकता, ठीक है। गलत वे में एक दो काम मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर काम करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने आपको, तो उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्राफ्ट पे ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं झूठ बोल के आपको बोलेंगे अरे हम आपको काम दे देंगे, आप हमारे साथ यहाँ चलो घूमने के लिए, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, एक दो काम कर लोगे उसके बाद धब्बा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद काम नहीं मिलने वाला, और लोग ना उसी नज़रिए से आपको देखने लग जाते हैं। अपना काम करते रहो, बाकी आपका भाई रोहित सहगल हमेशा आपके साथ खड़ा है, ऑलवेज खड़ा है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो, आपको सब चीज़ें दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए किसी से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि गलत ना हो किसी के साथ, बात यहीं पे ख़त्म होती है। देखो ऐसा नहीं है कि हर जगह इंसान गलत होते हैं, अच्छे भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे गलत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग गंदे इतने हैं ना, उन्होंने गंद मचा के रखा हुआ है। वो गंदगी ख़त्म करनी है। वो गंदगी ऐसे ख़त्म होगी जब आपको पता चलेगा ना कि ये चीज़ें होती हैं, तो गंदगी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, लोग अपने आप सेफ होने लग जाएंगे। क्या है कि इंडस्ट्री में ना लोगों को पता नहीं है कि आना कैसे है, क्या करना है, कैसे बचना है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मैं बोर तो नहीं कर देता ना, मेरी 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की मेरी व्लॉग्स आती है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी बनाऊँ, लेकिन वो बनी इतनी जाती है, मतलब उससे ज़्यादा बनती है, मेरे को काटनी पड़ती है। कुछ बातें मैंने आपको बताई, आई होप आपको नई बातें कुछ पता चली होंगी। और ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ घर, होम टाउन जाऊँगा, वहाँ पे जाकर रेस्ट करूँगा बढ़िया से। यहाँ से अभी मैं पानीपत जाऊँगा कश्मीरी गेट के लिए। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ गलत थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी यू, बाय। हाँ तो गाइज मैं अपने होम टाउन आ चुका हूँ, मैं निकला था थोड़ा सा घूमने के लिए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय। आई एम सो हैप्पी गाइज।